नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन जीने का एक तरीका होता है। हर व्यक्ति का जीवन जीने का एक तरीका होता है। उसकी अपनी तरह से अपना एक लाइफ स्टाइल होता है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को रखता है। बहुत से लोग बहुत ही शांत रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और उन परिस्थितियों में शांत बने रहते हैं। बहुत से व्यक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, लेकिन व्यक्ति शांत है या उग्र है, ये बात बहुत मैटर नहीं करती। मैटर क्या चीज़, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, ये मैटर करती है। कि यदि शांत रहने वाला व्यक्ति की सोच अच्छी है तो वो मैटर करेगी। यदि उग्र रहने वाले के पीछे उसकी सोच अच्छी है तो वो मैटर करेगी, और वो करती है। आपने देखा होगा कि जब वो एक जोर से बोलने वाला भी व्यक्ति यदि किसी को कड़वे शब्द भी बोल देता है, यानी उसकी इंटेंशन यदि उसकी अच्छी है, तो सामने वाले को वो बात कड़वी होने के बावजूद भी बुरी नहीं लगती। लेकिन एक शांत रहने वाला भी व्यक्ति यदि गलत बात बोल देता है तो वो बात बुरी लग जाती है, क्योंकि इंटेंशन बराबर नहीं है। मैं जीने का भी जो तरीका है उसमें आदमी की जो कहते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं वो व्यक्त होती हैं। व्यक्ति की सोच गलत है कि वो सामने वाले को जो है वो गलत ढंग से सोचने लगता है। वो सोचता है सामने वाला मुझे समझता ही नहीं, इसलिए उसकी हर बात को, हर हर उसकी जहाँ भी उसने सॉरी बोला, जहाँ भी उसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा शांत रखने की, थोड़ा सामने वाले को रेस्पेक्ट देनी, सामने वाला बिल्कुल ही भूल जाता है कि उसका अपना भी पद है, उसकी अपनी भी गरिमा है, और सामने वाले के साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जीवन का तरीका ये है कि आपको यदि आप अपनी इज्जत पाना चाहते हैं, दूसरे की इज्जत रखनी होगी, बिल्कुल रखनी होगी, जीवन में रखना चाहिए। एक डेकोरम बना करके रखना चाहिए। जीवन है, समाज है, परिस्थितियाँ हैं, आपकी भूमिका है उसके अंदर। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके के साथ करेंगे। जो और कई बार हम लोग एक समय आता है चीज़ों में बदलाव हो जाता है पूरा पूरा। बहुत समय तक एक ऐसा समय रहा जबकि लोग, आपने देखे होंगे, बहुत सारे से पुरुष समाज के लोग भी और बहुत सारी से महिला समाज की स्त्रियां भी बिल्कुल चुप रहती थी, साइलेंट रहती थी, बोलती ही नहीं थी। लेकिन उसका परिणाम दुष्परिणाम हुआ, बहुत तरीके से दुष्परिणाम हुआ। दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ कि एक समय तक चुप रहने पर उनके अंदर की वो क्षमता ही खत्म हो गई जिस पर कि वो जीवन को भी अपने को चला सकती हैं। यानी अब उनको, उनके अंदर से वो कहीं इतनी ज़्यादा, चाहे पुरुष भी हैं, मैंने ऐसे ऐसे पुरुषों को भी देखा जीवन में जिनको इतना अधिक दबाया गया, इतने अधिक बच्चों को दबाया गया कि वो बच्चे खड़े होकर के सामने वाले के सामने बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको डांट करके चुप करा दिया जाता था। ये दोनों ही गलत है, चाहे पुरुष के साथ हो या स्त्री के साथ। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग टूटते नहीं हैं। तो कुछ लोग जो टूटते हैं वो फिर बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो ये गलत है कि आप किसी के साथ में इतनी गलत व्यवहार करें कि सामने वाले को तोड़ दें। ये तो गलत है ना, कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये जो नहीं होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति सीधा है, सरल है, आप उसके भावनाओं का मजाक बनाएं, ये गलत है। तो लेकिन समाज ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि पहले से ही व्यक्ति के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होना चाहिए। यानी जब बचपन चल रहा होता है तो एक शिक्षा जगत की एक शिक्षा जगत की ये भी एक सीख होना चाहिए कि बच्चे को कैसे जीना चाहिए, बच्चे को जीवन में आगे बढ़ कर के कैसे जीवन चलाना चाहिए। इसके लिए उसकी भूमिका में उसको तैयार करना होगा। कहाँ उसको बोलना है, कहाँ उसको रुकना है, ये सिखाना होगा। उसको अपनी बात रखना
के लिए छूट देनी होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चे जो जिनको हम देखते हैं समाज में, बहुत सारे जो बच्चे नहीं बोल पाते, मतलब जो आपने देखा ही है कि जितने प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बोल्डली बोल लेते हैं, अब बातों को समझ लेते हैं, उसमें दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है प्राइवेट वालों के जितने भी पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली या फिर क्या बोलते हैं एजुकेशन वाइज वो कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं वो बच्चे। तो इसके कारण से वो या तो किसी की व्यवस्था कर देते हैं ऐसे व्यक्ति की जो उनको बच्चों को बराबर टीचिंग देता रहे, बराबर उनको लर्निंग कराता रहे, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की, हर चीज़ की जानकारी उसको देता रहे। तो एक तो वो चीज़ अच्छी है। दूसरी, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने प्राइवेट और जो एजुकेशन वो है, वहाँ पर जो उसकी अथॉरिटी हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो लोग बच्चे यहाँ पर इतनी इतनी फीस दे करके आ रहे हैं उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके कारण से उनके यहाँ का एक भी स्टूडेंट बाहर जाए या फिर उस बाहर जाने पर वो खड़ा होने लायक भी ना हो। यानी उसको जितना बताया गया है, जितनी उसके बारे में हम जितना एक अच्छे स्कूल का, अच्छे कॉलेज का, अच्छे उसका जो किसी जगह की कोई रेपुटेशन होती है, वो रेपुटेशन जो है वो सिर्फ किसके कारण से होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ उस जगह के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं जाकर के कुछ करके दिखा पाते हैं, वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से निकल कर के आ रहे हैं, वो साबित कर लेते हैं। और जबकि दूसरी जगह से आए हुए बच्चे वो एजुकेशन में होते हैं लेकिन उनको वो मौके नहीं दिए जाते जहाँ पर वो खड़े होकर के बोल सकें, उनको वो लिबर्टी नहीं दी जाती जहाँ पर वो, वहाँ पर कुछ लोग, आपने देखा होगा जनरली, आप सभी जानते हैं जितने गवर्नमेंट स्कूल के जितने बच्चे उसमें से 40% तो आप माने लीजिए कि 40% ऐसे हो जाते हैं जो बेचारे जहाँ थे वो वहीं हैं, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। पढ़ भी लिए, पढ़ने के बाद भी उनका जीवन का कोई भविष्य है नहीं। जब वो आगे करेंगे क्या, वो बाद में जा कर के फिर वो छोटे किसी भी काम को पकड़ लेते हैं, वो उसी काम को करते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि उनकी एजुकेशन में वो आगे नहीं बढ़ सकते या वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। वो होशियार हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो व्यवहार नहीं सीख पाते, वो तरीके नहीं सीख पाते जो तरीके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे सीख लेते हैं। एक तो ये कि उनको जो उनके फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, वो नेचुरल है कि एक अच्छी अच्छी जगह से बच्चे आ रहे हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आ रहे हैं, कोई उनको बार बार किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा होता। तो एक तो वहाँ से उनकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, चीज़ें पता लग रही है बच्चे को। जो चीज़ें आज जा कर के 2020 में बच्चों को के हाथ में मोबाइल पहुँचे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में 2020 में मोबाइल पहुंचा है। 2020 तक तो बच्चे यही नहीं जानते थे कि यूट्यूब क्या होता है या और चीज़ें क्या होती हैं, तो वो उन अन्य चीज़ों के बारे में क्या जानेंगे। और एक वो बच्चा जिसने जन्म लिया और हाथ में मोबाइल लैपटॉप सब था और वो उसी से खेल रहा है, खेल करके ही बड़ा हुआ वो, और वो भी अच्छी तरीके से समझदारी के साथ उसको हर चीज़ बताई गई। तो दोनों में फ़र्क हो गया, 20 साल का गैप आ गया। 20 साल बच्चे की, मतलब स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में बच्चा 1 साल का भी नहीं है लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है, वो ये नहीं जानता। आपने आजकल देख ही रहे हैं कि बच्चे के हाथ से मोबाइल गिर जा रहा है, क्योंकि मोबाइल वो केवल पकड़ना ही सीख रहा है लेकिन उसके हाथ में तो आया ना। 20 साल में उसके हाथ उस मोबाइल को साधने के काबिल बन गए, उन चीज़ों को समझने के काबिल बन गए कि इसमें से क्या लेना है और क्या हटाना है, जिसको कि पहले गलत समझा जाता था कि मोबाइल बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। तो ये पहले समय के एक सोच थी जिसमें ये इस तरह की फीलिंग्स थी कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है और इस पर यदि बच्चा ध्यान देगा तो सिर्फ बिगड़ेगा ही। एक ऐसी एक
एक टेंडेंसी भी थी, एक विचार व्यवहार सब इसी तरीके का था। तो आप सोचिए कि जिसने बच्चे ने शुरू से जिसके हाथ में था, और 20 साल की एज में जब सिस्टम ही पूरा एकदम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तो जो 20 साल से सीखा हुआ बच्चा है तो वो तो आगे निकल ही जाएगा, निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में 20 साल वो खिलौना रहा। उससे वो खेल करके उसने सीखा, तो खेल करके जिसने सीखा, पहली बात तो उसको किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, दूसरी उसको कोई डर नहीं कि कभी कोई गलती हो जाने का डर ही नहीं है। कोई किसी कोई ऐसे इम्पोर्टेंट काम को तो वो कर नहीं रहा है जिसकी गलती का ना मोबाइल टूटने का डर, ना लैपटॉप टूटने का डर, ना किसी और चीज़ का। तो और दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए अच्छे से एजुकेशन ले पाए कि उनके सिस्टम में ही अच्छे से एजुकेशन दी जा रही है। जो नए बच्चे आए हैं वो एजुकेशन ही कंप्यूटर बेस्ड ले रहे थे, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो एक गैप आ गया, जो नए और पुराने जो लोगों में गैप आया, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था। यानी इतने साल पीछे चले गए वो लोग जो बहुत आगे चले गए थे, पीछे चले गए, सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं तो पीछे चले गए, नुकसान हुआ। तो जीवन में ये जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने के तरीके में हर चीज़ का आना ज़रूरी है। अब कोई व्यक्ति यदि उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को, उन चीज़ों के बारे में उन नए बच्चों को जो सरकारी स्कूलों से आए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों से आए हैं, और यदि वो उन पर हंसता है या उनको आगे बढ़ने से किसी तरीके से रोकता है, या उसको वो कहीं इंटरव्यू में को फेस नहीं कर पाते या किसी फॉर्म को फिल नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से ये गलती किसकी है? ये गलती उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज, उस स्कूल की है जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़े हैं, चाहे वो सरकारी है या वो प्राइवेट है। क्योंकि आगे चल कर के तो जॉब जो मिलेगा वो उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेगा, इस आधार पर तो मिलेगा नहीं कि आप कहाँ से पढ़ कर के आए हैं। आपकी वो डिग्री मायने रखती है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा आपकी नॉलेज जो आपने गेन की है वो मायने रखती है। तो यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है? उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की, उन बच्चों को उस लेवल पर लेकर के जाने की जिस पर प्राइवेट बच्चे जा चुके हैं। उस पर ले जाने में थोड़ा सा उनको टाइम भी देना पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा, उन टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बहुत सारी ट्रेनिंग में टीचर्स कमज़ोर हैं, क्योंकि उन टीचर्स के समय में वो चीज़ें थी नहीं, तो उनको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के ना आने पर कोई व्यक्ति नाकाबिल हो जाता है, लेकिन एक तो उनको वो चीज़ें दी जाए, दूसरे जितने भी इस समय के जो स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ें जिससे कि उनके जो बिहेवियर में चेंज आ सके, और उनका रहन सहन का तरीका बदल सके। रहन सहन का तरीका, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे अपनी बात ही नहीं रख पाते, डर करके चुप होकर के बैठ जाते हैं, सामने वाले की बात ही उनके कान तक नहीं पहुंच पाती। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये कि उन्होंने कम सुना है। जब तक हम शब्दों को रिपीटेडली नहीं सुनते, बार बार नहीं सुनते, तब तक कान हमारे उस शब्दों को पकड़ नहीं पाते हैं, और जब तक वो उनको कैच नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनने की कमजोरी थी, बोलने की कमजोरी थी। जब बोले नहीं तो आपको बोलना नहीं आएगा, जब बोलेंगे आप तभी बोलना आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे और जो स्टूडेंट हैं, जहाँ पर हम उनकी और चीज़ों को देखते हैं और उनके बिहेवियर में चेंज देखते हैं, तो वो भी बहुत सारे अन्य कारण हैं। तो मैं कल इससे आगे की चर्चा करूँगी। आज मैं अपना वीडियो यहीं छोड़ती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे।